एक खरगोश गर्मी के महीने में प्यास बुझाने के लिए एक तालाब के पास पहुंच गया। उसने पानी पिया और वहीं बैठ गया। इतने में एक कछुआ किनारे पर आ गया। सुंदर खरगोश को देखकर कछुआ खुश हो गया। वह उससे दोस्ती करना चाहता था। खरगोश भाई कैसे हो? बहुत दिन के बाद दर्शन हुए। मैं ठीक हूँ। गर्मी बढ़ गई है, मुझे प्यास लगी है। मेरे घर के पास का छोटा तालाब सूख गया, इसलिए मैं प्यास बुझाने के लिए यहाँ चला आया। अच्छी बात है, इसी बहाने हमारी मुलाकात हो गई। मिलते रहिएगा। मुझे अपना मित्र बना लो, हम दोनों एक दूसरे के काम आ सकते हैं। देखो, मेरी तुम्हारी कोई बराबरी तो है नहीं। तुम मेरी क्या मदद कर पाओगे? आवश्यकता पड़ने पर दौड़ भी नहीं पाओगे। कछुए के दिल में सही दोस्ती निभाने की तमन्ना थी, लेकिन खरगोश की अपमान भरी बातों ने उसे निराश कर दिया। वह मुंह लटकाकर पानी में चला गया। खरगोश जंगल में पहुंच गया। गर्मी बढ़ती चली गई और बीच बीच में खरगोश तालाब किनारे पानी पीता रहा। एक दिन जब खरगोश पानी पीने के लिए आया, तब किनारे पर तालाब का कीचड़ फैला हुआ था। पानी वहां से दूर था। खरगोश ने जैसे ही पैर आगे बढ़ाया, उसका पैर कीचड़ में फंसने लगा और वह डर के मारे पीछे लौट आया। कछुआ खरगोश की विवशता को देख रहा था। खरगोश प्यासा भी था और अपने आप को आगे न जा पाने के कारण पानी पीने में असमर्थ भी पा रहा था। कछुआ सब कुछ देख रहा था। वह चलते चलते किनारे पर आ गया। खरगोश भाई, मैं तालाब के अंदर से आपको देख रहा था। तालाब के किनारे कीचड़ होने के कारण आप आगे नहीं आ पाए और प्यासे रह गए। मैं आपके पास आ गया हूँ। आप मेरी पीठ पर बैठ जाइए, मैं पानी तक आपको ले जाऊंगा। आप अपनी प्यास बुझा लेना। खरगोश ने कछुए की बात पर गौर किया। बात सही भी थी। खरगोश ने सोचा कि उसके पैर कीचड़ में फंसने और गंदे होने से बच जाएंगे। उसकी प्यास भी तालाब के पानी से बुझ जाएगी। वह लपक कर कछुए की पीठ पर सवार हो गया। कछुआ उसे बिठाकर तालाब के अंदर चल पड़ा। कछुए ने पानी के अंदर पहुंचकर बड़े आराम से खरगोश को स्वच्छ पानी पीने का अवसर दे दिया। पानी पीकर तृप्त होने के बाद खरगोश कछुए की पीठ पर बैठे बैठे किनारे पर चला गया। वह बहुत संतुष्ट और प्रसन्न दिखाई पड़ रहा था। आज उसे कछुए की कही हुई एक दूसरे के काम आने वाली बात याद आ गई। कछुआ भाई, तुम सचमुच एक योग्य दोस्त हो। तुमने उस दिन सही बात कही थी। मेरे ऊपर अभिमान का पर्दा था। मैंने तुम्हारे महत्व को नहीं जाना था। आज तुमने मेरी बड़ी मदद की है। उस दिन मैंने तुम्हारा दिल दुखाया था, इसलिए मैं तुमसे क्षमा चाहता हूँ। अरे नहीं भाई खरगोश, दोस्ती एक दूसरे के काम आते हैं। आज मेरी बारी थी, कल तुम्हारी आ जाएगी। क्या तुम्हें मेरी दोस्ती स्वीकार है? हाँ, स्वीकार है ना। कछुए और खरगोश में अच्छी दोस्ती हो गई। समय बीतने लगा। जिस तालाब में कछुआ रहता था, उसका पानी भी सूखने लगा। खरगोश को भी इस बात की बड़ी चिंता हो गई। वह सोचने लगा कि यह पानी समाप्त हो गया तो प्यास से मरने की नौबत आ जाएगी। दोस्त कछुआ भी कुछ नहीं कर पाएगा और वह भी पानी के बिना परेशान हो जाएगा। उसने इस संदर्भ में कछुए से बात की तो कछुए ने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाए। खरगोश भाई, आसपास के सारे तालाबों के पानी सूख रहे हैं। अब किसी तालाब में पानी नहीं रह जाएगा। हम सभी के लिए यह दुख की घड़ी है। हमें यहाँ से दूर जहाँ पानी हो ऐसी जगह पर जाना होगा। तुम तो जानती हो कि मेरे चलने की रफ्तार क्या है, इसलिए मेरा कहा मानो और आसपास जहाँ बहुत सारा जल हो, जाकर उस जगह का पता लगाओ। इसके बाद हम वहाँ जाने का प्रबंध करेंगे। मेरे दोस्त, पानी का पता तो मैं लगा लूंगा, लेकिन तुम वहाँ कैसे पहुँच पाओगे? मेरे दोस्त, पता तो लगाओ, वहाँ पहुँचने का रास्ता भी बना लूंगा। खरगोश तेज रफ्तार से वहाँ से दौड़ पड़ा। उसने एक नदी का पता लगा लिया जहाँ बहुत पानी था। उसे स्वयं से ज्यादा अपने दोस्त कछुए की चिंता थी। कुछ देर के बाद दौड़ता हुआ वह कछुए के पास पहुंच गया और नदी के बारे में सारी बात बता दी। खरगोश भाई, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे लेकर चिंतित हो। मैंने भी बहुत सारे दोस्तों को जोड़ा है, वही हमारे काम आएंगे। अब यहाँ पानी के बिना जिंदगानी के बारे में सोचना तो व्यर्थ है, इसलिए हम सब साथ में यहाँ से जाएंगे।
कछुए ने आसपास के जानवरों और पक्षियों को इकट्ठा किया। उसने बंदर से एक कपड़ा लेकर आने की बात की। जब कपड़ा आ गया तब उसी में कछुए ने बैठकर उसे गठरी का रूप देने के लिए कह दिया। बंदर ने उसके कहे अनुसार कपड़े की गठरी में कछुए को सुरक्षित स्थापित कर दिया। बंदर भैया, अब एक काम करो, मुझे गठरी के साथ बारहसिंघा के गले में लटका दो। हम सब साथ साथ नदी के पास पहुंच जाएंगे और एक नई दुनिया बसाएंगे। सभी जानवर, पक्षी और खरगोश एक साथ नदी के पास जाने के लिए चल दिए। बारहसिंघा के गले में लटकती गठरी में बैठकर कछुआ भी सबके साथ नदी किनारे पहुंच गया। सभी नदी के पास पहुंचकर बहुत प्रसन्न हो गए। वहां चारों तरफ हरियाली थी और पीने के लिए बहुत सारा पानी था। कछुए की चतुराई ने उसका और सबका काम आसान कर दिया। कहते हैं ना, जहां चाह है वहां